नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तसीलिया कंप्यूटर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीतिक से संबंधित सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो आंसर हो गया 27 सितंबर 1925। तो सी आंसर हो गया इसमें 27 सितंबर 1925। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो गया नागपुर। राष्ट्रीय स्वयं संघ का मुख्यालय नागपुर है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं संघ का संस्थापक कौन है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो आंसर हो गया केशव बलिराम हेडगेवार। आंसर हो गया डी, केशव बलिराम हेडगेवार, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनसंघ का स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को हुआ था। तो आंसर हो गया सी, 21 अक्टूबर 1951। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आंसर हो गया ए, नई दिल्ली, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय हो गया नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है कमल। तो आंसर हो गया डी, कमल। अगला क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुआ? आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो आम आदमी पार्टी का स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुआ था। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है। भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन बना था? भीमराव रामजी आम्बेडकर, भीमराव रामजी आम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र क्या है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? अल्पतम उम्र क्या है? 25 वर्ष है। तो आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए अल्पतम उम्र 30 वर्ष है। योजना आयोग कब बनाई गई थी? क्वेश्चन हो गया, योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो योजना आयोग 1950 में बनाई गई थी। तो आंसर हो गया 1950। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ? तो योजना आयोग का प्रतिस्थापना नीति आयोग से हुआ। तो आंसर हो गया नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बनाई गई? नीति आयोग कब बनाई गई? तो आंसर हो गया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाई गई। तो आंसर हो गया ए, 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को। तो आंसर हो गया सी, 2 अक्टूबर 2014। अगला क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो आंसर हो गया 1999 में। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? 1999 ईस्वी में बनाई गई थी। तो आंसर हो गया सी, 1999। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो आंसर हो गया 1942 में। आंसर हो गया ए, 1942 में सक्रिय हुआ था, 1942 में।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो आंसर हो गया अगस्त 1952 में बनाई गई थी। अगस्त 1952, तो आंसर हो गया सी, अगस्त 1952। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आंसर हो गया पुनर्जागरण। आंसर क्या हो गया? पुनर्जागरण। तो ये आंसर हो गया पुनर्जागरण। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो वह थी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। तो आंसर हो गया सी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। तो आंसर हो गया डी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय थे। तो आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी। ये आंसर हो गया WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो आंसर हो गया दादा भाई नौरोजी। तो आंसर हो गया ए, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? तो वह था कुपलैंड ने कहा था। आंसर हो गया ए, कुपलैंड। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो आंसर हो गया 1933 में। महात्मा गांधी ने 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। तो आंसर हो गया डी, 1933। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो आंसर हो गया 1919 में पारित हुआ था। 1919 में, बी आंसर हो गया 1919। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? तो आंसर हो गया लेबर पार्टी का था। किसका था? लेबर पार्टी का था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो आंसर हो गया सिंगापुर से आरंभ किया था। आंसर हो गया डी, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. होम। कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. होम, यानी आंसर हो गया बी, A.O. होम। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में। तो आंसर क्या होगा? चंपारण। सी आंसर हो गया चंपारण में। भारत छोड़ो आंदोलन ने कांग्रेस ने कब शुरू किया था? क्वेश्चन अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने 1942 में शुरू किया था। तो आंसर हो गया 1942, डी आंसर 1942। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो आंसर हो गया मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो आंसर हो गया ए, मोतीलाल नेहरू।
अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो इसका आंसर हो गया सरोजिनी नायडू। नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजिनी नायडू गांधी जी से जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्थान के लिए चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका आंसर हो गया दादा भाई नौरोजी ने। आंसर हो गया दादा भाई नौरोजी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वह है रिपन। आंसर हो गया रिपन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में किसकी स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो आंसर हो गया डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो आंसर हो गया सी, 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था? महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। तो आंसर हो गया यंग इंडिया, बी, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो आंसर हो गया शाहनवाज खान। शाहनवाज खान। तो आंसर हो गया ए, शाहनवाज खान। अगला क्वेश्चन है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था? मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है, ये किसने कहा था? तो आंसर हो गया चर्चिल ने कहा था ये। तो आंसर हो गया सी, चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो आंसर हो गया सी, लॉर्ड कर्जन ने। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो आंसर हो गया डी, सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो आंसर हो गया 1939, सी, 1939। अगला क्वेश्चन है, किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया है? किन राष्ट्रीय नेता को लोक हितवादी कहा गया है? तो गोपाल हरि देशमुख। तो आंसर हो गया ए, गोपाल हरि देशमुख। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आंसर हो गया चंपारण से। कहाँ से आंदोलन शुरू किया था? चंपारण से। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने चंपारण से आंदोलन आरंभ किया था। तो आंसर हो गया सी, चंपारण। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आंसर हो गया इटली। आंसर हो गया इटली, इटली था। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो आंसर हो गया प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो आंसर हो गया 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया?
1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? तो आंसर हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो गया एस.सी. बोस ने। एस.सी. बोस ने। अगला क्वेश्चन है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो कांड का नाम है चोरी चोरा। तो आंसर हो गया चोरी चोरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? निम्नलिखित में कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर हो गया खान अब्दुल गफ्फार खान, सी। तो आंसर हो गया सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर हो गया एनी बेसेंट। तो आंसर हो गया बी, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आंसर हो गया 352, 356 में दिए गए हैं। 352 और 356। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। तो आंसर हो गया डी, जाति, धर्म और राष्ट्रीय हित। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? तो आंसर हो गया ए, 1961 में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो आंसर हो गया बी, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। आंसर हो गया बी, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो आंसर हो गया राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो है संघीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो आंसर हो गया बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आंसर हो गया बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में किसके पदेन सदस्य होते हैं? पंचायत समिति के। स्थानीय एमपी तथा एमएलए निम्नलिखित में किसके पदेन सदस्य होते हैं? पंचायत समिति की। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो वह है उच्च न्यायालय द्वारा। तो आंसर हो गया सी, उच्च न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? तो आंसर हो गया नियम निर्धारण। नियम निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुत्व का समर्थन किया था? लोकप्रिय प्रभुत्व का समर्थन किया था? तो आंसर हो गया डी.एच. ग्रीन ने। किसने किया था? डी.एच. ग्रीन ने। अगला क्वेश्चन है, किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? किस अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? अमेरिकी संविधान। कौन सा है? अमेरिकी संविधान। किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? क्वेश्चन हो गया किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? तो आंसर हो गया अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान। अगला क्वेश्चन है,
विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आंसर हो गया लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो आंसर हो गया विधानसभा स्थगित करने की। तो आंसर हो गया बी, विधानसभा स्थगित करने की। बी आंसर, विधानसभा स्थगित करने की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर हो गया ए, सुनंदा भंडारे। सुनंदा भंडारे। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं या आगे थे? तो मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर हो गया बी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो आंसर हो गया डी, 1956 में। तो आंसर हो गया डी, 1956 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का प्रधान अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? निम्नलिखित में से किस समिति का प्रधान अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो आंसर हो गया ए, नियम समिति। आंसर ए, नियम समिति। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर हो गया ए, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा कब भंग होती है? राज्यसभा कब भंग होती है? तो आंसर हो गया राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। डी आंसर हो गया कभी नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आंसर हो गया ए, लोकसभा के प्रति। तो आंसर हो गया ए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आंसर हो गया समस्त देशवासियों को। तो आंसर हो गया बी, समस्त देशवासियों को। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। तो आंसर हो गया ए, फजल अली। क्वेश्चन नंबर अगला है, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? 84। तो आंसर हो गया डी, 84। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हो गया सी, लोकसभा अध्यक्ष। आंसर हो गया सी, लोकसभा अध्यक्ष। भारत गणतंत्र कब हुआ? भारत गणतंत्र कब हुआ? तो आंसर हो गया ए, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो आंसर हो गया सी, 1976 में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में सम्मिलित किए गए। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो धारा 330 व 332। कौन सी धारा संसद तथा विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो आंसर हो गया डी, धारा 330 व 332। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय राज्य प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो आंसर हो गया 33% सीटें आरक्षित हैं। 33% सी। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है लोकसभा को। आंसर हो गया बी, लोकसभा को। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो आंसर हो गया राष्ट्रपति, सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र में किसके राज्य की सदस्य है?
भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है अनिवार्य? आंसर हो गया ए अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य घटक नहीं है? सत्ता। तो आंसर हो गया ए सत्ता। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है धर्म विरहित राष्ट्र। धर्म विरहित राष्ट्र। तो आंसर हो गया बी धर्म विरहित राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है शासन। आंसर हो गया शासन डी शासन। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो आंसर हो गया डी समाज में भेदभाव न हो। आंसर डी है समाज में भेदभाव न हो। अगला क्वेश्चन है, किन दो प्रकार के नागरिकता प्राप्त होती है? किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? आंसर हो गया ए नस्ग्रिक एवं अभिकृत। नस्ग्रिक एवं अभिकृत के द्वारा। तो आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो आंसर हो गया सी शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करते हैं? भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करते हैं? तो आंसर हो गया ए राष्ट्रपति के समक्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो 8वीं सूची। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 97, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो आंसर हो गया ए प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो आंसर हो गया डी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो आंसर हो गया मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो आंसर हो गया ए मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आंसर हो गया सी 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को। व्यक्ति हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 जज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है? क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बार-बार मत लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन में। कहाँ है इसका मुख्यालय? वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। क्या होगा इसका राइट आंसर? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 193 राष्ट्र। कितने हैं? 193 राष्ट्र। क्वेश्चन नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। कितनी है? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, J.H. डुनान्ट। J.H. डुनान्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेंग में। कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेंग में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डरबन में। कहाँ हुआ था? डरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष का। कितना होता है? 2 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया? क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक
बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी का पूरा नाम है। क्वेश्चन है यूएनडीपी का पूरा नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया। क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त प्रांत। कौन सा प्रांत? संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? क्वेश्चन है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1935। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन
योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिव एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1773 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है? क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नम्य और अनम्य। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत देश का। कौन से देश का? भारत देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद। क्या जोड़ा गया? समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी ऑस्टिन ने। किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ऑप्शन नंबर सी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है?
क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा देश से। किस देश से? कनाडा देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। क्वेश्चन है भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड से। कौन से देश से? इंग्लैंड से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन है कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका देश से। कौन से देश से? अमेरिका देश से। क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन संसदीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में। कहाँ हुई? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। क्वेश्चन है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? क्वेश्चन है अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। क्वेश्चन है भारत में वेद प्रभुसत्ता निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सर्वोच्च माना गया है। क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान को। किसको माना गया है? संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाग। कितने भाग हैं? 22 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख
मिलता है? क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। किस में मिलता है? भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य में। कौन से राज्य में? मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। कौन है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। भारत में कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। क्वेश्चन है,
संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का यूनियन। ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में मिलता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? एक। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? एक। तो इसका राइट आंसर होगा वैधानिक अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था उसको वैधानिक अधिकार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। कौन सा अधिकार? मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के लिए। किसके लिए है? राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य में। कौन से राज्य में? गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। कब किए गए? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। किस रूप में जोड़ी, किस भाग में जोड़ी गई थी? 4 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। यानी संसद को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। कौन नहीं है? उपराष्ट्रपति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। कौन करता है?
राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1927 में। कौन सी ईस्वी में? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही? क्वेश्चन है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 अप्रैल 1952। कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। यानी जो भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति में। किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। कौन होगा? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है?
क्वेश्चन है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। यानी जो वित्त बिल के लिए जो स्वीकृति ली जाती है वो किससे ली जाती है? पहले राष्ट्रपति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा योजना आयोग को। किसको नहीं करता है नियुक्ति? योजना आयोग का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। यानी जो राष्ट्रपति होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, यानी कितने माह तक राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह में। यानी कि राष्ट्रपति पद को भरना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? क्वेश्चन है राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? क्वेश्चन है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधायी अधिकार। यानी जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है वो है विधायी अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, विधायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? क्वेश्चन है लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। यानी जो लाभ के पद होते हैं उसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति और राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति।
यानी जो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 सदस्यों को। यानी जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।